इम्तियाजी सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रवा रखा जा रहा है, और बिलखुसूस इमरान खान साहब से कि इमरान खान जेल में है और जेल में कैदियों के हकूक से भी उन्हें महरूम कर दिया गया है कि वो वहां पर अपने रिश्तेदारों से, अपने खूनी रिश्तेदारों से भी मुलाकात नहीं कर पा रहे। कोर्ट का ये काम है कि वो अपने ऑर्डर की सैंक्टिटी को, अपने ऑर्डर की तफ्तीश को बहाल करवाए। तो हिंदुस्तान जो जंग मसलत करने जा रहा है, मोदी ने अपनी फौज को कह दिया जाओ जो करना करो, और उसके बाद उनकी मीटिंग चल रही हैं। पाकिस्तान में अस्करी ज़राए लोगों को फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर जंग अब मसलत करने का पक्का इरादा है इंडिया का। अहम तरीन जो चीज भारत ने की है और हमने नहीं की, वो ये है कि जैसे ही पहलगाम का वाकया हुआ है, उससे अगले दिन भारत के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इनकार। इमरान खान साहब को आप एक ऐसी पोजीशन में लेके आए क्योंकि उनके पास अवाम का मैंडेट है, वो जो फैसला करेंगे उस फैसले पे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इत्तेफाक राय पैदा हो जाएगा खुद ब खुद। खालिस्तान तहरीक रखने वाले जो पंजाबियों ने कह दिया है कि हम यहाँ से फौज को नहीं गुजरने देंगे किसी भी हाल में, तो पहले क्या वो वहां पर लड़ेंगे कि पाकिस्तान में आकर लड़ेंगे? इत्तेहाद टाउन सियालकोट, मेन सियालकोट दस्का रोड पर वाक़ सियालकोट शहर का मोस्ट लग्जूरियस लिविंग प्रोजेक्ट। 5, 10 और 20 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 4, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, 3 साल का आसान पेमेंट प्लान इंक्लूडिंग ऑल डेवलपमेंट चार्जेस और बुकिंग सिर्फ 15% से। इत्तेहाद टाउन सियालकोट। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स 05211998877। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेजबान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा चौधरी जो सीनियर एंकर पर्सन है, मेरे प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी। स्टूडियो में दूसरे जो हमारे मेहमान हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो एयरवेल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर हबीब अकरम साहब। वेलकम टू दी शो सर। सर, ये जो अडयाला जेल में गुल्लू पट बने हुए हैं, जैसे खबर अभी मैंने एक देखी है कि अलीमा खान को धक्के भी दिए गए हैं, तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है? इस वक्त आप जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके लोगों के साथ कोई भी सलूक मुमकिन तौर पर रवा रखा जा सकता है। अब जो इससे पहले जिस तरह इनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह इनकी वफादारियां बदलवाई गई, इनके ऊपर मुकदमे बनाए गए, आप देख रहे हैं कि उस सूरत में यानी जो एक इम्तियाजी सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रवा रखा जा रहा है, और बिलखुसूस इमरान खान साहब से कि इमरान खान जेल में है और जेल में कैदियों के हकूक से भी उन्हें महरूम कर दिया गया है कि वो वहां पर अपने रिश्तेदारों से, अपने खूनी रिश्तेदारों से भी मुलाकात नहीं कर पा रहे, अपने साथियों दोस्तों से नहीं मिल पा रहे। और जेल कवायद के अंदर इस बात की इजाजत है, लेकिन जेल कवायद तो इजाजत देते हैं लेकिन जेलर उन्हें इजाजत नहीं देता। और ज्यादा अफसोसनाक बात है कि आज जब अलीमा खान साहब वहां पे जा रही थी तो उनके पास एक कोर्ट ऑर्डर भी था। आप कोर्ट ऑर्डर जब इंतजामिया उसको इस तरह उड़ा के, हवा में उड़ा के रख देगी, तो फिर लोगों का भरोसा कोर्ट पे बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो अब कोर्ट का ये काम है कि वो अपने ऑर्डर की सैंक्टिटी को, अपने ऑर्डर की तफ्तीश को बहाल करवाए। और अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला ज़ाहिर है हम किसी एक शख्स पे नहीं रख सकते, लेकिन अगर मुतय्यन करना चाहें तो आप इसमें जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के उस हुक्म को एक मिसाल के तौर पे ले सकते हैं कि जो उन्होंने हुक्म दिया कि इलेक्शन होने चाहिए फला तारीख को पंजाब में, जो मई यानी 14 मई 2023 की तारीख उन्होंने मुकर्रर कर दी थी, और फिर वो अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सके और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने रिटायरमेंट पे जाना गवारा किया। तो जब ऐसी सूरत हो कि जज साहिबान जो है वो भी कोई अच्छी मिसाल ना छोड़ के जा सके, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या इन अदालत के अहकाम पर अमल दरामद होगा? तो यहाँ पे तो पूरे का पूरा एक इंसानी हुकूक। अच्छा हबीब अकरम साहब, आप जो कुर्बानी दी है, आपको अचानक एक शो जो था चैनल पर, और आप एक पॉपुलर एंकर हैं और बड़े तजियाकार हैं, और आपने जितने भी इलेक्शन हुए हैं, कम से कम मेरे इल्म में जो है 3-4 इलेक्शन ऐसे हैं कि आपने हर हलके का जो अंदाज़ा लगाया वो अल्लाह ताला के फजल से ठीक निकला, क्योंकि आप एक साइंटिफिक अपना तरीका बनाया और उसके तहत आपने काम किया। अब आपका एक मकाम बन गया है, तो जब आपको इमरान खान की हमायत, पीटीआई के मैंडेट की हमायत और आइन और कानून की बालादस्ती और अमलदारी के लिए
जद्दोजहद करते हुए निकाला जाएगा, इंतकामी कार्रवाई की जाएगी, तो फिर ना कोई अदालतें, ना कोई रियासती अदारा। अब तो यहाँ तक आलम आ गया है कि वो कहते हैं जी पैसे जो दें और फिर भी काम नहीं करते लोग। तो अब आगे से आगे चलता जा रहा है, लेकिन इस तरह मुल्क ना बच सकता है, ना रह सकता है, ना चल सकता है, ना दुश्मन का क्या मुकाबला करना है। ये तो अपने ही अंदर के जो दुश्मन पल बने हुए हैं उनके सामने ही ढेर हो गया मुआशरा। तो अब हिंदुस्तान जो जंग मसलत करने जा रहा है, मोदी ने अपनी फौज को कह दिया जाओ जो करना करो, और उसके बाद उनकी मीटिंग चल रही हैं, और पाकिस्तान में अस्करी ज़राए लोगों को फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर जंग अब मसलत करने का पक्का इरादा है इंडिया का। और आपकी हालत यह है कि 5 बड़ी ताकतें जो हैं, रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, उनमें से किसी एक ने अभी तक इंडिया को ये नहीं कहा दो टोक कि आप ये जो जंगी तैयारी कर रहे हैं ये दुनिया का अमन तबाह कर देंगे, और पीछे हटो और मेज़ पर बैठ के जो तुम्हारे पास सबूत है तुम रख दो, जो पाकिस्तान में तकरीबकारियों के हैं वो रख दे। तो किसी तरह तो अब चाइना भी अभी तक, अगर चाइना आज कह दे कि हम सालसी कराते हैं, तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है अभी सारे इलाके में कि यानी चीन के मुकाबले में खड़ा हो सके। तो हबीब अकरम साहब एक इमरान खान और पीटीआई को नीचा दिखाते ये पाकिस्तान को तो नीचे नहीं गिराया जा रहा। चौधरी साहब, आपने जो हालात का तज्जिया किया है ये बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी वजह के हकायक पे मबनी है। अब हमारे पास इंडिया का मुकाबला करने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है वो हम खुद हैं। हमारा हरामल दस्ता फौज है, फौज हमारे माथे का झूमर है, लेकिन उसकी सपोर्ट हम है। तो सबसे पहले तो हमें अंदरूनी इख्तलाफात का खात्मा करना जरूरी है। और साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि मैं भारत के किसी एक्शन को खतरनाक नहीं समझता। मैं इस बात को खतरनाक समझता हूं कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड इन अबेयस कर दिया है, या उसने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की है। मैं इन तमाम एक्शंस को मैं समझता हूँ कि हम इनका जवाब दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहम तरीन जो चीज भारत ने की है और हमने नहीं की वो ये है कि जैसे ही पहलगाम का वाकया हुआ है उससे अगले दिन भारत के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकार हुआ, और उसमें आप देख लीजिए कि असदुद्दीन अवैसी की एक रुकनी जमात से लेके वजीर आजम की जमात यानी बीजेपी तक तमाम के तमाम लोग उस पार्लिमान के मौजूद थे, और उन्होंने अपनी हुकूमत को मैंडेट दिया कि वो जो मुनासिब सब्जेक्ट करे। इसका मतलब यह है कि दहशतगर्दी का जो एक नेशनल रिस्पॉन्स था वो उन्होंने बाकायदा सोच समझ के वो क्रिएट किया है, वो बनाया है। जब आप इतना बड़ा इत्तफाक राय इंडिया जैसे मुल्क में हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आपके पास हुकूमत के पास इतनी ताकत आ गई है कि अगर वो कोई मिसएडवेंचर भी हो जाए उससे तो लोग उसको माफ कर देंगे। ये है इसका, मैं समझता हूँ ये सबसे खतरनाक हथियार है जो भारत ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। इस हथियार का जवाब हमारा अंदरूनी इत्तेहाद है, और अंदरूनी इत्तेहाद की जब भी हम बात करेंगे तो वो माइनस इमरान खान पॉसिबल नहीं हो सकता। पूरी कौम उसके पीछे खड़ी था, और कौन सा इत्तेहाद करना है आपने? जी, इमरान खान साहब को आप एक ऐसी पोजीशन में लेके आए क्योंकि उनके पास अवाम का मैंडेट है, वो जो फैसला करेंगे, वो जो जिस फैसले को सपोर्ट करेंगे उस फैसले पे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इत्तेफाक राय पैदा हो जाएगा खुद ब खुद। तो लिहाजा हमें इस वक्त जो अंदरूनी मामला है उसको सबसे पहले तय करना है। बैरूनी मामले हमने जंगें लड़ी हैं, हम जंग लड़ सकते हैं, हमें अपनी फौज की सलाहियत में भरोसा है। हमारे पास जो कुदरत ने हमारे लिए एक अरेंजमेंट कर दी कि हमारे पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ गया, हमारे पास न्यूक्लियर सलाहियत है। न्यूक्लियर सलाहियत रखने वाले मुल्कों को इस तरह की दीगर भर्तियां जिस तरह हमें बॉर्डर के पार से वसूल हो रही है उनको मैटर नहीं करती। अहम बात यह है कि उनको एक ही चीज उनके लिए जरूरी है, वो है अंदरूनी इत्तेफाक, इत्तेहाद, यकसुई, यकजहती।
हबीब अकरम साहब, आयशा चौधरी यहाँ पे आपसे सवाल करना चाह रही हैं। जी मैडम। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह पाकिस्तान में बहुत से अंदरूनी मसाइल हैं, इस तरह ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया में कोई मसाइल नहीं है। उनमें तो बहुत बड़ा मसला जो है आबादी का है, और उसके साथ जो है वो अपनी आबादी को या अपनी गुर्बत की जो वो लाइन है उसके वो सही करने के बजाय वो जो हर वक्त जो है पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का सोच रहे होते हैं, दीवाने का ख्वाब कह लें। तो खालिस्तान तहरीक रखने वाले जो पंजाबियों ने कह दिया है कि हम यहाँ से फौज को नहीं गुजरने देंगे किसी भी हाल में, तो पहले क्या वो वहां पर लड़ेंगे कि पाकिस्तान में आकर लड़ेंगे? आयशा, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जो आबादी है ये दुनिया में मसला तो रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है, और इंडिया की आबादी ने उसको बहुत बड़ी मार्केट भी बना दिया है। और इस वक्त जो मॉडर्न दुनिया में इंडस्ट्री चल रही है उसका स्किल सेट भी भारत के अंदर सबसे ज्यादा तादाद में है आफ्टर चाइना। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां आई कर रही हैं कि वो अब भारत में जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो है वो शुरू करें। तो लिहाजा उनकी आबादी जो है वो तो अगले तकरीबन 30-35 साल तक इसी तरह रहेगी, लेकिन जिस रफ्तार से उन्होंने मसाइल पैदा किए हैं वो भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। यानी आप जरा तसव्वुर कीजिए कि 2000 से लेके 2025 तक के अरसे में उनकी मैशत $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन हो गई है, यानी डबल, यानी 100% उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान की मैशत इसी अरसे में, माफ कीजिएगा ये जो मैंने आपको बताया ये 10 साल का फिगर है, माफ कीजिएगा, 2015 से 2025 के दरमियान उनकी मैशत डबल हो गई है। हमारी मैशत इसी अरसे में यानी 10 साल के अरसे में 2015 से 25 तक के $300 अरब से $340 अरब हो गई है। ठीक है, उन्होंने 100% अपनी मैशत को बढ़ा लिया है, लिहाजा अपनी आबादी को केटर भी कर रहे हैं, और वहां पर जो नई इन्वेस्टमेंट आ रही है वो $100 बिलियन सालाना है, एनुअली। अब उसकी रफ्तार यहाँ तक पहुंच गई है, तो लिहाजा भारत को इमीडिएटली अपनी आबादी नहीं है। मसला ये उस वक्त होता है जब आप अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे होते। भारत ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर ली है। पाकिस्तान के अंदर मसला यह है कि आबादी हमारी थोड़ी है, लेकिन हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर सकते। हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम चाहिए, एक मुस्तहकम निजाम चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं। बाकी जहां तक आप कि जो फौज को यानी भारतीय फौज को अंदर लड़ना पड़ेगा, देखिए ये एक पहलू है। उसके साथ साथ दूसरा ये भी है कि चाइना, क्या भारत ये अफोर्ड करता है कि अपने ईस्टर्न बॉर्डर से फौज उठाए और वेस्टर्न बॉर्डर पे ले आए? क्या वो चीन के साथ अपनी लगने वाली सरहद को अनगार्डेड छोड़ सकता है? अच्छा, उनको तो फिर करेंगे डिस्कस। कौम आपसे हबीब अकरम साहब जानना चाहती है कि जो पीटीआई की अमेरिका ब्रांच है वो समझते कि इस हफ्ते वो बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, कल वो हो रही है या परसों हो रही है, तो और वो समझते हैं कि बहुत जल्द इमरान खान और सारी पार्टी के लीडर रिहा होंगे और मामला तो आगे बढ़ेंगे। तो आप उनकी ये जो खुशफहमी है या ऑप्टिमिज़म है या पूरी कौम की जो ख्वाहिश है, इसमें कोई वज़न देखते हैं, या आप तो जो बातें करें उसमें तो सिवाय मायूसी के नज़र कोई चीज़ नहीं आ रही? देखिए चौधरी साहब, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं पाकिस्तान की सियासत को। सियासत का दबाव बाहर से जब आता है तो वो कॉन्फ्रेंस की सूरत में नहीं आता। कॉन्फ्रेंसेस उसमें ज्यादा महत्व। आपने कल या परसों फिर आपको जहमत देनी है, जरा फिर इस पर आप भी वर्किंग कर ले, हम भी कर लेते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब आपका, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपको भी, आशा चौधरी आपका भी। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुलाकात होगी। ओह माय गॉड, क्या हो गया भाई? पता है किसका नंबर मिला है? ब्रैड पिट का नंबर मिल गया क्या? ब्रैड पिट ऑफ पाकिस्तान, निकाल जुल्फिकार। बात सुन, बड़ी मछली है, इसको इत्तेहाद टाउन सियालकोट का कमर्शियल तो बनता है। करें कॉल। वेलकम टू सियालकोट मेरे दोस्त, कैसा रहा सफर? It was great. Hey, Sial is just amazing. तू सुना? हाउ वाज योर ड्राइव? स्मूथ? अब तो लाहौर से हार्डली 1 घंटा लगता है, मोटर पे जिंदाबाद। फिर कितनी दूर है इत्तेहाद टाउन? प्रॉपर्टी सोल्यूशन, ये कौन है? I don't know. Let's check. हेलो सर, आप निकाल जुल्फिकार बात कर रही हैं? जी फरमाए।
सर मेरे पास आपके लिए सियालकोट की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इतिहाद टाउन सियालकोट। अच्छा, कहाँ है ये इतिहाद टाउन? सर ये मोटरवे पे सियालकोट इंटरचेंज के बिल्कुल करीब है। करीब नहीं मेरे भाई, एडजेसेंट टू इंटरचेंज। सॉरी सर, एडजेसेंट टू इंटरचेंज। और सर इतिहाद टाउन लाहौर बहुत मैसिव सक्सेस रहा है। इतिहाद टाउन लाहौर फेज 1, फेज 2, प्रीमियर एनक्लेव, इतिहाद गार्डन्स रहीम यार खान फेज 1 एंड फेज 2, ये सभी मैसिवली सक्सेसफुल हैं भाई। तुमने अपनी सेल्स पिच ठीक से तैयार नहीं की। सर मैं आपको बताने ही वाला था। अच्छा, ऑफर क्या है? सर 25% पे आपकी फाइल बुक हो जाएगी। 15% से बुकिंग है भाई। और फाइल नहीं, प्लॉट मिलेगा। जी सर, सर वो सर 2 साल की पेमेंट प्लान है। 2 नहीं 3 साल का पेमेंट प्लान है, और डेवलपमेंट तो ये लोग विदिन 1 ईयर कर देते हैं। यार तुम जरा अपनी सेल्स पिच ठीक से तैयार करो, क्योंकि हम तो इतिहाद टाउन के बुकिंग ऑफिस पे पहुंच गए हैं।